आज हम स्टार्ट करने लगे हैं प्रोटीन। ठीक है, आपकी बायोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक क्या है? प्रोटीन्स है। ठीक है, ये मतलब काफ़ी ये समझो कि आपकी डाइट का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। और मैं अक्सर कहता हूँ आपसे, आपके सर से लेके पाँव तक ना तकरीबन हर आपका जो आर्गन है, इवन के सेल, वो किससे मिलकर बना हुआ है? प्रोटीन। आपके बाल प्रोटीन से हैं, आपकी बोन्स में प्रोटीन है, आपके क्या कहते हैं ना स्किन में प्रोटीन है, आपके मसल में प्रोटीन है। तो प्रोटीन आपकी हर मतलब उसका एक मेजर पार्ट है। ठीक है, तो इसके बारे में पता आज हमने देखना है कि प्रोटीन होती क्या है। ठीक है, प्रोटीन होती क्या है। ठीक है, सादा अल्फाज में तो मैं ये कहता हूँ, जिस तरह बच्चों हमने थे ना कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ फैटी एसिड इज कॉल्ड फैट। फैट कह रहे थे, इसी तरह अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द प्रोटीन, सादा अल्फाज में समझाने के लिए। ठीक है, ये बच्चों अमाइनो एसिड है। ठीक है, इसके बिल्डिंग ब्लॉक जो होंगे ना, अमाइनो एसिड मिलके क्या बना रहे होंगे? प्रोटीन बना रहे होंगे। ठीक है, ये बच्चों अगर हम अब आप बुक की तरफ आते हैं, एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल होते हैं और हमारी डाइट में समझ लो कि ये वाहिद हमारी मैक्रोन्यूट्रिएंट है जिसमें नाइट्रोजनस कंपाउंड मौजूद होते हैं। ठीक है, जब हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना, जब आपको पता लग जाएगा कि इसमें क्या मौजूद है, नाइट्रोजन मौजूद है। बाकी ना लिपिड्स में नाइट्रोजन मौजूद होता है, ना ही कार्बोहाइड्रेट में होता है, सिर्फ किस में मौजूद होता है? प्रोटीन में मौजूद होता है। ठीक है, उसके बाद बच्चों ये आपकी बॉडी में डिफरेंट टाइप की प्रोटीन है। वो कैसे बनती है? जैसी आपके अमाइनो एसिड अरेंज होंगे ना, वैसी वो क्या बना लेगी? प्रोटीन बना लेगी। ठीक है, आपकी बॉडी में सिर्फ 20 अमाइनो एसिड्स हैं जिससे आपकी पूरी बॉडी बनी हुई है, लेकिन उनकी जो अरेंजमेंट है वो चेंज हो जाती है, तो प्रोटीन की टाइप भी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। ठीक है, अब इस जो 20 अमाइनो एसिड्स है ना, इसमें 10 होते हैं एसेंशियल और 10 क्या होते हैं? नॉन एसेंशियल होते हैं। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे कि इसमें क्या फ़र्क होता है, एसेंशियल चीज़ें क्या होती हैं और नॉन एसेंशियल क्या होती हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा ये देखो, अब मैंने कहा ना कि अमाइनो एसिड्स मिलके क्या बनाते हैं बच्चों? प्रोटीन बनाते हैं। जिस बांड के जरिए ये जुड़े हुए होते हैं उसे हम कहते हैं पेप्टाइड बांड। क्या कहते हैं बच्चों? पेप्टाइड बांड कहते हैं उसको। पेप्टाइड लिंकेज भी कह सकते हो या पेप्टाइड बांड भी कह सकते हो। ठीक है, कोई आपसे पूछे कि प्रोटीन में कौन से बांड होते हैं तो आप क्या कहोगे? पेप्टाइड बांड होते हैं। ठीक है, क्योंकि जो प्रोटीन किससे मिलकर बनते हैं? अमाइनो एसिड से। और अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ किसके जरिए जुड़ रहे होते हैं? पेप्टाइड बांड के जरिए। वो जुड़ के क्या बना रहे होते हैं? प्रोटीन बना रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई है? ठीक है, अब बच्चों इसका जो हम इसकी ओरिजिन देखें ना कि ये कहाँ से लिया गया, तो ये ग्रीक जबान से लिया हुआ वर्ड है। किस वर्ड से लिया गया था? प्रोटोज से। प्रोटोज का मतलब होता था सुप्रीम। सुप्रीम मतलब आला। खुराक में भी प्रोटीन सबसे अच्छी मानी जाती है। ठीक है, अच्छा उसके बाद इसे हम पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड कह रहे होते हैं। ये मैं पहले ही डिस्कस आपसे बच्चों कर चुका हूँ। ठीक है, आगे हम चलते हैं बच्चों। आगे क्या आ जाता है इसका बच्चों? अब आ जाता है, मैंने वही कहा ना, अमाइनो एसिड्स। क्योंकि देखो इसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? अमाइनो एसिड है। तो हम अमाइनो एसिड को अब डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब अमाइनो जो एसिड्स है ना बच्चों, ठीक है, अब आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जो बच्चों कार्बन है ना, कार्बन उसके पास 4 बांड बनाने की क्या होती है? सलाहियत होती है ना। उसका वैलेंस सेल 4 है, मतलब 4 वो डिफरेंट मॉलिक्यूल के साथ, एटम के साथ बॉन्ड बना सकता है। तो बच्चों हम ना इसको समझने के लिए इसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन। क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन। अब आपको पता है ये 4 डिफरेंट उसके साथ क्या बना सकता है? बॉन्ड बना सकता है। जब अमाइनो एसिड को हम स्टडी करते हैं तो बच्चों उसके पास क्या होता है? एक होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। क्या होता है बच्चों? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और एक होता है अमाइनो ग्रुप। क्या होता है बच्चों? अमाइनो ग्रुप। और आर का मतलब होता है फंक्शनल ग्रुप, मतलब यहाँ जो भी अटैच होगा वो वाला अमाइनो एसिड बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्या लगा होता है बच्चों? हाइड्रोजन लगा होता है। याद रख हो जाएगा। ये जो सेंटर में कार्बन है उसको हम क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अल्फा। अब वो 4 बांड बना सकता है। एक उसके पास क्या होता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, और एक क्या होता है? अमाइनो ग्रुप होता है। ठीक है, और एक साइड पे क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप। जो भी अटैच चीज होगी वही वाला वो क्या बन जाएगा? अमाइनो एसिड। क्योंकि मैंने कितनी टाइप के अमाइनो एसिड होते हैं? 20 टाइप। यार कितनी टाइप के? 20 टाइप के। वैसे तो और भी टाइप, लेकिन हमारी बॉडी में कितनी टाइप के होते हैं? 20 टाइप, जिससे हमारी पूरी बॉडी की प्रोटीन बनी हुई होती है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई है? ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अमाइनो ग्रुप,
फंक्शनल ग्रुप और हाइड्रोजन है। ठीक है, यहां तक समझ आ गई है, यहां तक कोई मसला तो नहीं है। अब एग्जाम्पल के तौर पे कहता है अगर हम R की जगह फॉर एग्जाम्पल के तौर पे क्या लगा दें, H लगा दें, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, ग्लाइसिन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ग्लाइसिन। अब ग्लाइसिन क्या है, एक आपका अमाइनो एसिड। ठीक है, ग्लाइसिन क्या है, अमाइनो एसिड है। अगर हमने क्या लगाया इधर, H लगाया, अगर हम इधर क्या लगा दें, CH3 लगा दें, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, एलानिन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एलानिन बन जाएगा। ठीक है, ये देखो फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है तो अमाइनो एसिड्स भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। समझ आ रही है ना। ठीक है, H लगाया तो क्या बन गया, ग्लाइसिन, और CH3 लगाया तो क्या बन गया, एलानिन बन गया। इसी तरह कुछ और लगेगा तो वो फिर हिस्टाडीन और ये जो इसकी जितनी भी टाइप्स है ना, वो आगे फिर क्या होती रहेंगी बच्चों, बनती रहेंगी। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया है, कोई यहाँ मसला तो नहीं है। ठीक, आगे चलें हम। अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द प्रोटीन, ये हमें पता है, अभी हमने पहले भी ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर आपके पास डेफिनेशन आ जाए, आप सिर्फ ये लाइन भी लिख दोगे तो ये आपके लिए काफी है, मतलब आपने उसको डिफाइन कर दिया है। आगे है बच्चों फंक्शन। फंक्शन मैंने बच्चों अभी आपको बताया कि हमारी बॉडी के, आपके सर के जो बाल हैं वो भी किससे मिलकर बने हैं, प्रोटीन से। आपके नाखून भी प्रोटीन से, आपके मसल्स भी, हर चीज प्रोटीन से मिलकर बनी हुई है। तो इसलिए प्रोटीन के बहुत ज्यादा फंक्शंस है हमारी बॉडी में। ठीक है, लेकिन यहाँ चंद एक डिस्कस किए हुए तो वो हम फिर क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। अब देखो बच्चों, प्रोटीन आपके साइटोप्लाज्म में मौजूद होती है और आपके सेल मेम्ब्रेन में मौजूद होती है। क्योंकि जब हम मॉडल पढ़ते हैं ना, वो लिपिड बाइलेयर वाला फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, तो आप देखते हो कि ऊपर भी लिपिड्स है, नीचे भी लिपिड, दरमियान में क्या है, प्रोटीन है। ठीक है, और उसमें कार्बोहाइड्रेट वगैरह भी, हाँ, लेकिन मेन वो आपको पता है कि प्रोटीन उसका अहम हिस्सा है। ठीक है, अब कुछ एक्सेप्शन आ जाती है कि मैमेलियन जो सेल होता है ना, मसल सेल, उसमें कितनी प्रोटीन होती है, 20% होती है। ठीक है, यानी सबसे ज्यादा मसल सेल्स में समझ लो कि होती है। ठीक है, इसलिए हम, आप जब गोश्त खाते हैं ना किसी भी उसका, तो वो मसल्स को हम ज्यादा खा रहे होते हैं। ठीक है, ब्लड प्लाज्मा में कितनी होती है, 7% होती है। काऊ में 3.5% होती है। ठीक है, सीरियल्स में 12%। सीरियल क्या होते हैं, नशास्तदार जो ग़िज़ाएँ होती हैं। ठीक है, गंदुम वगैरह आप लगा लो। ठीक है, वो सारे किस में आ जाती हैं, सीरियल्स में आ जाते हैं। गंदुम, मकई, चावल, ये सारे क्या है, सीरियल्स है। ठीक है, उसके बाद बच्चों ये बीन्स, नट्स, पल्सीज, दालें वगैरह, उसमें कितने परसेंट होती है, 20% होती है। इसीलिए ना आपने शायद सुना हो कि जो दाल है ना, उसे गरीब की मुर्गी कहा जाता है, क्योंकि आपने देखा ना मसल में भी कितने परसेंट थी और दाल में भी कितने परसेंट है, 20। तो प्रोटीन तो सेम ही है ना, बस जायका डिफरेंट है। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं बच्चों। हमारी बॉडी का एक तो मैंने कहा ना कि स्ट्रक्चरल पार्ट बनाती है, दूसरा हमारी फूड का भी ये एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। देखो बच्चे, हम सारे छोटे से पैदा हुए थे और अब काफी बड़े हो गए, तो जाहिर सी बात है हमारी चीजें बिल्ट हुई है ना। ठीक है, हमारे आप बाल कटवाते हो, ठीक है, 2-4 हफ्ते बाद वो क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। अब जाहिर सी बात है वहाँ मेन एक प्रोटीन, हम खाएंगे तो वो चीजें पूरी होंगी। ठीक है, तो किसी के बाल गिरने और कमजोर होने की वजह ये भी होती है कि उसकी मिनरल डेफिशिएंसी हो जाती है, जो चीजें बाल को चाहिए वो मौजूद नहीं होती। मैं कॉमन एग्जांपल बाल की दे रहा हूँ, वैसे तो बाकी हर एक उसमें ये क्या हो रही होती है, अहम किरदार अदा हो रही होती है। आपकी स्किन हो गई, आपके मसल्स हो गए, इस तरह से सारे कुछ। आपने देखा होगा जो बॉडी बनाते हैं डोले, जो वो क्या लेते हैं, प्रोटीन शेक आपने सुना होगा, या मतलब प्रोटीन खाते हैं या फिर प्रोटीन का शेक ले लेते हैं ताकि उनके जो मसल्स वगैरह हैं वो बिल्टअप होने लगते हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं बच्चों। उसके बाद देखो बच्चे, हमारे जो सेल है ना, उसमें एक टाइम पे दर्जनों रिएक्शंस चल रहे होते हैं। ठीक है, उन रिएक्शन को कौन परफॉर्म करवाता है, इंजाइम परफॉर्म करवाते हैं। और इंजाइम किससे मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। समझ आ रही है ना। ठीक है, अगर एंजाइम काम नहीं करेंगे तो रिएक्शन परफॉर्म नहीं होंगे तो हम क्या पड़ जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली एंजाइम किससे मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ठीक, उसके बाद बच्चों हार्मोनल इफेक्ट। कुछ हार्मोन्स हमारी बॉडी में ऐसे हैं जो किससे मिलकर बनते हैं, प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। जैसे सबसे कॉमन एग्जांपल इंसुलिन है बच्चों। इंसुलिन किससे मिलकर बनती है, प्रोटीन से मिलकर। इस तरह कुछ ग्रोथ हार्मोन्स वगैरह हैं, वो किससे मिलकर बनते हैं, प्रोटीन से मिलकर। तो प्रोटीन के अगर फंक्शंस की बात करें तो बड़े इंपॉर्टेंट इसके फंक्शंस हो रहे होते हैं। ठीक है, काफी है बच्चों।